अबे तेरी भैंस की आंख, जरा सोचो तुम्हारी आंखों में किसी भी चीज के आर पार देखने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत सुकीन नाम के एक आदमी से होती थी, जिसे सब लोग बहुत मनहूस बोलते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है बेचारे की। और जब वो 8 साल का था तो एक बीमारी के चलते उसके पिता भी चल बस जाते हैं। उसके बाद से वो और उसका बीमार भाई दोनों अकेले पड़ गए। एक शाम जब वो घर जा रहा था तो उसकी नजर एक चोर पर पड़ी, जो एक लड़की का बैग चुरा कर भाग रहा था। सुकीन ने तुरंत उस लड़की की मदद करने का फैसला किया, और जैसे ही उसने उस चोर को नीचे गिराने के लिए मुक्का मारा तो वो मुक्का सीधा उस लड़की के ही लग गया, जिसके बाद वो बेचारी वही बेहोश हो गई। देखकर वो चोर काफी खुश हो गया, मगर सुकीन को लग रहा था कि शायद वो किसी अच्छे काम के लिए बना ही नहीं, वो मनुष्य का मनुष्य ही है। इसीलिए वो चुपचाप वहां से खिसक लेता है। थोड़ी आगे जाकर उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है, जिसे देखकर सुकीन को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। तभी उस आदमी ने कहा, इधर आ जा बेटा, और उसे एक ऐसा राज बताया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। असल में सुकीन उस आदमी का ही बिछड़ा हुआ बेटा था, जो काफी समय पहले उससे अलग हो गया था। साथ ही उस आदमी ने बताया कि उसके पास कई रहस्यमय जादुई शक्तियां हैं, जिनमें से एक शक्ति वो अपने बेटे सुकीन को देना चाहता है। उसके बाद उस बेटे ने जादू की मदद से सुकीन को एक ताकत दे दी, जिसका नाम था सुनहरी आंखें। उस आदमी ने बताया कि ये ताकत समय के साथ बढ़ती जाएगी और सुकीन को इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना होगा। इस ताकत के शरीर में आते ही सुकीन वहीं पर बेहोश हो गया, और जब सुबह उसकी आंख खुली और रोड पे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक रॉक स्टैम्प की नीलामी शुरू होने वाली थी। तभी ओलिव नाम की एक औरत ने उस रॉक स्टैम्प को एक नकली स्टैम्प से बदल दिया, और उस असली स्टैम्प को एक किताब में रखकर टेबल के नीचे छुपा दिया, ताकि वो उसे बाद में लेके जा सके। लेकिन उसके वापस आने से पहले ही वो किताब नीचे गिर जाती है, और एक सफाई कर्मचारी ने उस किताब को उठाकर कूड़े में फेंक दिया। जिसके बाद वो किताब किसी तरह एक दुकान में पहुंच गई, जो सुकीन के इकलौते दोस्त जैकिन की थी। थोड़ी देर बाद सुकीन भी वहां पहुंच गया और उसने अनजाने में वो किताब खरीद ली। इसके बाद वो उस किताब को लेकर घर जाता है, जहाँ अपनी भाभी के साथ खाना खाया। तब उसकी नजर अपनी भाभी के चेहरे पे छाई उदासी पे पड़ी, जो उनके घर की हालत की वजह से बहुत टेंशन में थी। और उसकी भाभी ही घर का सारा खर्च चलाती थी, और उसके भाई की दवाइयों से लेकर सुकीन की पढ़ाई का खर्चा सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था। सुकीन समझ गया कि उसे जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, पर उसकी भाभी ने उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके बाद सुकीन अपने कमरे में गया, जहाँ उसे अपनी शक्तियों का पहली बार एहसास हुआ। असल में वो चीजों के आर पार देख सकता था, और तभी उसकी नजर किताब के अंदर मौजूद उस रॉक स्टैम्प पर पड़ी। सुकीन को इस स्टैम्प की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो स्टैम्प को लेकर तुरंत ही अपने दोस्त जैकिन के पास पहुंचा, और वो दोनों मिलकर टैंग हू नाम के कलेक्टर के पास पहुंचे। सुकीन के हाथ में वो स्टैम्प देखकर टैंग हू बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक नीलामी में उसने वही स्टैम्प खरीदी थी। इसीलिए उसने उस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, जिसने अपनी जांच के बाद उस स्टैम्प को असली घोषित कर दिया। एक्सपर्ट की जांच के बाद टैंग हू ने वो स्टैम्प खरीदने का फैसला किया, और जब उसने सुकीन से उसका रेट पूछा तो उन दोनों ने तुरंत ही उसका रेट 4 लाख बता दिया। अपने हाथ में इतने पैसे देखकर सुकीन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जब टैंग हू को पता चला कि सुकीन को वो स्टैम्प एक किताब के अंदर मिली, तो उसने सुकीन से कहा कि वो बहुत किस्मत वाला है। उसने सुकीन को एक स्टोन गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट में साथ चलने को कहा, और सुकीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वही हॉस्पिटल में सुकीन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही थी। असल में सुकीन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, और इतने सारे पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अब उन्हें और टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार था। जल्दी पैसे लाओ। और सुकीन वहां पहुंच गया, और उसने डॉक्टर के सामने सारे पैसे रख दिए, और डॉक्टर ने उसे बताया कि अभी 6 लाख कम है भाई, इसमें बाकी ला। ये सुनते ही सुकीन को टैंग हू के बताए हुए उस कॉन्टेक्स्ट की याद आई, और उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए टैंग हू के साथ जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो लोग एक शहर में पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात चैंग नाम के एक बहुत बड़े कलाकार से हुई। चैंग के घर खाना खाने के बाद सुकीन बाहर बाथरूम करने के लिए गया, जहाँ अचानक से उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई जिससे उस रात उसने मुक्का मारा था। सुकीन ने तुरंत ही उस लड़की से माफी मांगी, जिसके बाद उस लड़की ने बताया मेरा नाम लुई है, और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। अगले दिन वो चारों एक साथ चोर मार्केट में गए, जहाँ चैंग ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें पत्थर के अंदर से जेड मिल जाए तो वो लोग काफी पैसे कमा सकते हैं।
उसकी बात सुनते ही सुकीन ने अपनी शक्तियों की मदद से एक पत्थर ढूंढा जिसके अंदर एक खास चीज मौजूद थी। उसके बाद वो एक आदमी की दुकान पर पहुंचे जहां सुकीन के बताने पर उन्होंने एक खास पत्थर को चुना। उस पत्थर को काटते ही उसके अंदर से एक बहुत ही खास जेड मिला, जिसे देखते ही शानजो ने उस पत्थर को बेचने से मना कर दिया। उसकी बात सुनकर टैंग हू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो तुरंत ही शानजो के साथ बहस करने लग गया। इसके बाद शानजो ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक मुकाबला करना चाहिए, लेकिन जब टैंग हू के हाथ पहले ही वो नया पत्थर लग चुका था तो वो दोबारा मुकाबला क्यों करे। वो कोई भी चीज के लिए तैयार नहीं था। पर सुकीन को अपनी शक्ति पे पूरा भरोसा था और वो तुरंत ही इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया। होटल जाते वक्त उन चारों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए वो दो दो की टोली बनाकर अलग अलग भागने लगे और इसी बीच सुकीन और चैंग को थोड़ी बहुत चोटें भी आ गई। वापस होटल जाकर चैंग ने टैंग हू को बताया कि असल में वो और शान बचपन से दोस्त थे, लेकिन अब अपने काम की वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उधर लू इन सुकीन की देखभाल करने में लगी थी, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई। अगले दिन सुकीन और लू इन एक साथ शॉपिंग के लिए गए और जैसे ही लू इन कुछ कपड़े ट्राई करने गई तभी कुछ आदमियों ने वहां आकर सुकीन को बंदी बना लिया। इसके बाद वो लोग उसे एक खास जगह पर लेके गए जहां शान उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि सुकीन होने वाले मुकाबले में उसका साथ दे, जिसके बदले में उसने सुकीन को 10 लाख देने का वादा भी किया। पर सुकीन ने इस ऑफर को सीधा ठुकरा दिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। पर शान ने उसे रोका और इस मुकाबले से दूर रहने को कहा। देख, अगर मेरा साथ नहीं देना तो किसी और का भी मत देती हो, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मगरमच्छ को खिलाऊंगा। वहां से निकलकर सुकीन सीधा मॉल में पहुंचा। वहां से लू इन कहीं भी दिखाई नहीं दी तो वो और ज्यादा डर गया। अगले दिन मैच के दौरान जब सभी लोग अपने पत्थर चुनने में लगे थे तभी अचानक चैंग के फोन पर एक तस्वीर आई जिसमें सुकीन शान से मिल रहा था। चैंग को ये देखकर हैरानी हुई और उसे तुरंत वो तस्वीर टैंग हू को दिखाई। उन दोनों को लग रहा था कि शायद सुकीन उन्हें धोखा देने के बाद शान का साथ देगा, और जब उन्होंने इस बारे में सुकीन से पूछा तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई मैं तुम्हारे ही टीम में हूँ। तभी अचानक लू इन भी वहां पहुंच गई और सही सलामत देखकर सुकीन की जान बचाना ही। इसके बाद सुकीन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पत्थर चुना और जजेस को पकड़ा दिया। रिजल्ट्स के समय शानजो के पत्थर से काफी खास जेड निकला, जिसे देखकर चैंग काफी उदास हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो शान की जीत पक्की है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि शानजो ने अपने बॉस काइटू को खुश करने के लिए जजेस को बहुत सारे पैसे खिलाए थे। इसके बाद जब सुकीन की बारी आई तो उसके पत्थर में बहुत ही ज्यादा कीमती जेड निकला, जिससे वो इस मैच का विजेता बन गया। पर शानजो इस बात से बहुत खुश नहीं था। उसी शाम सुकीन ने रोइन को तोहफे में एक खास ब्रेसलेट दिया। अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी दोस्तों। वही शानजो अपने बॉस से माफी मांग रहा था हार की वजह से, लेकिन काइटू बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके गुस्से को शांत करने के लिए शानजो ने उसे ड्रैगन स्टैम्प लाकर देने का वादा किया। शानजो ने उसे ड्रैगन स्टैम्प लाने का वादा किया, जिसके बाद काइटो उसे आखिरी मौका देने के लिए मान गया। लेकिन अब शानजो के पास गलती का कोई भी मौका नहीं था। उधर सुकीन और उसके साथी अपने पत्थर से निकले जेड से बने ब्रेसलेट की नीलामी के लिए पहुंचे, जहां उनका एक ब्रेसलेट 80 लाख का बिका। ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद टैंग हू को स्टेज पे जाकर एक स्पीच देने के लिए बुलाया, पर अपनी स्पीच के दौरान टैंग हू ने अपनी जेब से 2 रॉक स्टैम्प निकाले और सबके सामने नकली वाला रॉक स्टैम्प फाड़ दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि असली रॉक स्टैम्प का मालिक अब सिर्फ टैंग हू है। अब वो लोग अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए क्लब में गए, लेकिन पार्टी के बीच में ही कुछ लोगों ने टैंग हू को बाथरूम से ही किडनैप कर लिया। जिसके बाद सुकीन को एक फोन आया और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि काइटू का था, जिसने टैंग हू को छोड़ने के बदले असली रॉक स्टैम्प की मांग की। उधर शानजो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए काइटू के पास पहुंचा, जो शानजो की गलती से हुए अपने नुकसान के लिए बहुत ज्यादा निराश था। पर काइटू को मनाने के लिए शानजो ने उसे एक राज बताया। असल में रॉक स्टैम्प के ऊपर एक खजाने का नक्शा बना हुआ था और एक दूसरे देश का वासी होने की वजह से टैंग हू इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। काइटू को यह प्लान तो बहुत अच्छा लगा, मगर शाबाशी देने की जगह शानजो का कत्ल ही कर दिया। उधर सुकीन और उसके साथी टैंग हू को बचाने के लिए काइटू के अड्डे में घुस गए, जहाँ उसके कुछ आदमियों का सामना करते हुए टैंग हू के पास पहुंच तो गए, पर वहां
उन्होंने देखा कि टैंग हू एक टाइम बॉम्ब के साथ पिंजरे में बंद है, जो कि बहुत जल्द फटने वाला है। सुकीन ने अपनी शक्तियों की मदद से उस बॉम्ब को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अभी वो इतना काबिल नहीं था। तभी काइटू भी वहां पहुंच गया और उसने बंदूक की नोक पर उन सभी को बंदी बना लिया। और अब उसकी शर्त थी कि अगर वो टैंग हू को बचाना चाहते हैं तो उन्हें वो रॉक स्टैम्प उसके हवाले करनी पड़ेगी। उनमें से किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे, पर तभी लुइन ने काइटू का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल के उसकी तरफ फेंक दिया, जिसका फायदा उठाकर सुकीन और चैन ने एक दूसरे पर काबू पा लिया। कुछ दिनों बाद सुकीन के सपने में वही आदमी वापस आया और इस बार उसने सुकीन को एक दूसरी जादुई शक्ति दी, जिसकी मदद से अब वो बीते हुए कल में देख सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसी कहानी देखने के लिए वीडियो शेयर करें। और दोस्तों एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, तो इस वीडियो पे इतने लाइक्स मारो ताकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज आपको लेकर आते रहें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा की स्टोरी पे, व्हाट्सएप की स्टोरी पे वीडियो लगाओ ताकि जल्दी से जल्दी लोग इन कहानियों के बारे में जाने और खुश हों। धन्यवाद दोस्तों।